पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। सर्वप्रथम बागेश्वर धाम को प्रणाम करता हूं और बाबा बागेश्वर जी को प्रणाम करता हूं। मेरे भाई आदरणीय गुरुदेव जो कहें शब्द कम है, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपको प्रणाम करता हूं और सलाम भी करता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात आपको उम्रदराज करे, आपको अच्छी सेहत दे और इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो आपसे लेता रहे। और मैंने गुरु गोविंद दो खड़े इसलिए कहा कि मुझे आप तक जो पहुंचाया मेरे अभिषेक भाई ने, अभिषेक शर्मा जी ने, आपको भी प्रणाम करता हूं मैं। मुस्लिम समाज इस देश का बाबा बागेश्वर जी के साथ है। इस देश में 17 से 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाबा बागेश्वर जी से जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप और पूरा मुस्लिम समाज इस यात्रा में रहे। ये मेरी इच्छा भी है, अनुमति भी है और आज्ञा भी है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ शांति होता है। अगर शांति, अमन, मोहब्बत, भाईचारे के लिए बाबा जी ये काम कर रहे हैं, एकता के लिए काम कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम सब बाबा जी के साथ हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, इस देश में किसी भी ईसाई या किसी भी मुसलमान को उसका धर्म पालन करने से नहीं रोका गया, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। तो हिंदू राष्ट्र यही है, सनातन राष्ट्र यही है। आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, किंतु एक सत्य समझ लेना चाहिए। अकबर को मस्जिद जाने से मना नहीं है, एंथोनी को चर्च जाने से मना नहीं है, अमर को मंदिर जाने से मना नहीं है, लेकिन तीनों के पिता किशन लाल हैं। इस सत्य को हमें स्वीकारना होगा। इस भावना के साथ हम चल रहे हैं और बाबा जी जब आप बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ। पार्वती पते बाबा बागेश्वर जी का सबसे पहला एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और इस देश का प्रत्येक मुसलमान अगर वाकई में इम्प्रूव होना चाहता है, डेवलप होना चाहता है, इनहैंस होना चाहता है, ब्राइट और शाइन होना चाहता है, तो कायदे में रह करके इस देश की उन्नति के साथ फायदे में रहे। इसलिए मुसलमान बेटियां बिल्कुल अपनी सुरक्षा अपने घर के अंदर से करवाने के लिए हम लोग बिल्कुल बाबा जी के साथ हैं। देश के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, क्योंकि बाकी मुसलमान तो 47 में पाकिस्तान चले गए। तो ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं कि उनको बहुत बेहतर मौका है। हाँ, तो यदि वो भी पदयात्रा में आना चाहें तो वेलकम करो। इतना उदार दिल सनातन का ही हो सकता। समझ गए बात का? हम कहेंगे कम, समझना ज्यादा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अंतिम बात, 7 तारीख के पहले 6 तारीख को रात को कात्यायनी माता मंदिर में सभी प्रभारियों का आना अनिवार्य है। बैठक के लिए, रस्सा पार्टी के लिए, सुरक्षा के लिए और भंडारा वितरण का सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहां। अब 7 तारीख का कार्यक्रम सुनो। सुबह से हम यमुना पूजन करेंगे और यहां पर बाहर मैदान में हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। कात्यायनी माता के दर्शन करके ट्रस्टियों को थोड़ी दिक्कत जाएगी, भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी। अभी से अपने अपने कवच बनवा लें। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन
पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति से प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा। न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान हैं, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान हैं। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब के आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। दैनिक भास्कर के प्रति पाठकों का अभूतपूर्व विश्वास। तो सुनो, बुरा ना मानो, भरोसा ही भगवान है और भगवान ही भरोसा है। लोग हमसे पूछते हैं भगवान क्या है, तो भरोसा ही भगवान है। मान लो तो है, ना मानो तो नहीं है। अब कोई कहे कि वाह हम तो पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के आदमी हैं, बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे, हम तो साइंस वाले आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात बताओ तो मानेंगे, नहीं तो नहीं माने। एक दिल्ली का हमें ठटरी को लड़का फंस गए, बड़ो पढ़ो लिखो तो IIT को, बोले सुनो गुरुजी हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम प्रैक्टिकल बात मानते हैं, ऐसे कहानियों की बात पे भरोसा नहीं करते, ये सब आप लोगों की बनावटी बातें हैं, बड़े ढोंगी पाखंडी लोग हो। अच्छा, मुंह पे ही उसने ऐसा कह दिया। हम आदमी भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े तो हैं, जलेबी जैसे सीधे आदमी। तो हमने भी कहा सुनो, प्रैक्टिकल बात ही मानते हो? बोले बिल्कुल। हम कहा बताओ हवा कैसी है? बोले है, दिखती तो नहीं है। उनका जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, वैसे परमात्मा की कृपा दिखाई नहीं पड़ती। हवा है, पर हवा है, यदि तुम्हें हवा ना मिले तो हवा खिसक जाएगी। हवा है, और यदि 2 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? हवा खिसक जाएगी। और तुम कहो हवा नहीं है तो करो लो 2-3 मिनट के लिए नाक मुंह बंद, फिर पता लगेगा। बोले क्या? बोले राम नाम सत्य है। तो हवा है पर दिखती नहीं है कि नाक चपटी है, कि गोल है, कि मटोल है, कि काली है, कि गोरी है, पर हवा है। वैसे ही परमात्मा है, दिखता नहीं है। तो कृपा और हवा दोनों दिखती नहीं है पर होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 घंटा मजदूरी करते हैं, 500 रुपया पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 5 घंटा मजदूरी करते हैं, 8 लाख पाते हैं। इसका मतलब क्या? सबसे ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा मजदूर पर कम रुपया मिल रहा, कम पुरुषार्थ कर रहा 5 घंटे वाला पर ज्यादा रुपया मिल रहा। इसका मंतव्य ये है कि उसके ऊपर उसका कर्म भी है पर किसी ना किसी देव शक्ति की कृपा भी। आज एक महात्मा के पास एक आदमी गया, दिल्ली का संस्कार का। यहाँ टेंशन नहीं, स्वामी जी को तो हम पता लेंगे। तो एक आदमी गया महात्मा के पास, संस्कार का आदमी रहा होगा, त्यागी जी जैसा। महाराज एक गाय दान देना चाहते हैं। लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाय बहुत अच्छी थी, बछड़ा साथ में था, दूध देने वाली गाय 4 लीटर दूध देती। महात्मा ने ऊपर की तरफ देखा, वाह ठाकुर जी, बहुत अच्छा है। गौ माता आई हैं, 4 लीटर दूध देती हैं, खूब बढ़िया रबड़ी मालपुआ बनेगा, बढ़िया आनंद से भोग ठाकुर जी को लगेगा, हम भी भोग पाएंगे, जीवन बहुत प्रसन्नचित रहेगा। भैया बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत साधुवाद है, आपने गाय माता दान में दे दी। चला गया। 2-4 दिन तक खूब आनंद हुआ भैया, खूब दूध निकला, बढ़िया, कभी रबड़ी बने, कभी खीर बने, तस्मई बने, कभी ठाकुर जी को बढ़िया पनीर का प्रसाद लगे। महात्मा भी पावे, चेले भी पावे। चेले तो ज्यादा पाते ही, चेले और आनंद लें, वाह गुरु। अच्छा, गुरु तो हमेशा जैसे हम ही हैं, तो हमें बड़े बड़े मेवा के पकवान के बड़े बड़े, अभी हम जब गए थे तो बड़े बड़े मेवा के काजू दाखों के वो बॉक्स दो एक जन ने। अब हमने तो सिर्फ ऐसा कर लो, चेलों ने धर लिया। पूरे मजे तो चेले ही लेते हैं जिंदगी के। तो चेले तो चेले और आनंद, वाह वाह बहुत अच्छा। लेकिन वो जिस आदमी ने गाय दान दी थी, वो आदमी भी चूंकि संस्कार का था, 4 दिन बाद वो वापस ले गए गाय।
दी हुई दान वापस ले गया। तो चेलों का मुंह लटक गया। महात्मा बोले मुंह क्यों लटकाए हो? बोले महाराज जो गाय दान में आई थी वो चली गई। बोले भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ। भगवान की बहुत कृपा है। अब चेले बोले काय में भला हुआ, आई थी तब भी कह रहे थे भला हुआ। तब तो समझ आता है कि दूध मिलेगा तो खीर पर रबड़ी मालपुआ, तब तो भला कहना ठीक है, लेकिन अब चली गई, अब क्यों भला हुआ? महात्मा बोले गोबर उठाने का झंझट तो है। जिंदगी इस बात को, ये बात जरूर उदाहरण की और हास्य की, पर ये समझ लेना कि जिंदगी मिल जाए आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ का। आप मिल गए ये भगवान की कृपा है, और ना मिलते तो और बड़ी कृपा है। हम यहां आ गए ये और ईश्वर की कृपा, ना आते तो जहां रहते वहां और कृपा, ये भी भगवान। इसमें जिंदगी आपने इस सिद्धांत को समझ लिया भैया तो आप दुखी ना हो पाओ। हमको एक चीज दिख नहीं रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं। उसी से हमने कहा कि यदि आपने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं? भैया आप नहीं गए तो ये आपकी कमी है, आपने नहीं देखा तो आपकी कमी है। पर आपके ना जाने से यदि आप कहो कि अमेरिका नहीं है, ये मूर्खता है। आपने परमात्मा को नहीं देखा वो आपकी कमी है, पर परमात्मा को जिनने देखा सो देखा। फिर हमने तीसरा उदाहरण दिया उसको। हम कहा एक बात बताओ, पॉइजन जानते हो? बोले जानते हैं। हम की क्या होता है? बोले आदमी खाने से मर जाता है। हम कहा बेटा तुमने कितनी बार खाया? तो बोले हमने खाया तो एक भी बार नहीं। हम कहा तुम तो विज्ञान के आदमी हो, प्रैक्टिकल के बिना बात ही नहीं मानते, तो तुम कैसे मान गए कि पॉइजन मारता है? बोले नहीं नहीं हमने, डॉक्टरों ने कहा है और किताबों में लिखा है। हमने कहा उसी प्रकार परमात्मा के बारे में ग्रंथों में लिखा है और संतों ने कहा है।